इंडिया टुडे का आर्टिकल है प्रवासी भारतीय दिवस 2020 हिस्ट्री सिग्निफिकेंस विशेष एंड कोट्स ऑन नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। पहले तो ये समझ लीजिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं या प्रवासी भारतीय क्या होते हैं। ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर किसी देश में रोजगार के लिए या किसी काम के लिए बाहर गए थे और वहीं पर रह रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय या नॉन रेजिडेंट इंडिया। तो चलिए समझते हैं कि अब इसका मतलब क्या है, ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, लगभग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन डेट के मामले में कुल कंफर्म मामला नहीं होता, आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कहा जाता है कि भारत के जो डेवलपमेंट है या भारत के जो विकास में नॉन रेजिडेंट इंडियन का ये जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस या पीबीडी मनाया जाता है। अब किस प्रकार योगदान हो सकता है ये समझिए। भारत के बहुत लोग अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। अब अमेरिका कोई भी अगर भारत के खिलाफ फैसला लेगा तो वहां पर जो हमारे एनआरआई रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर भारत के खिलाफ सख्त कोई कदम उठाने को रोक सकते हैं। अगर उनकी लॉबिंग अच्छी हुई, वो मिलकर सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ, भारत के खिलाफ इतने सख्त कदम मत उठाइए, भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन मत लगाइए। तो एक तो इनका ये महत्व होता है। दूसरा, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जो एनआरआई हैं, वो भारत में रहने वाले अपने जो भी उनके परिवार में उनके संबंधी होते हैं उनके लिए रेमिटेंस भेजते हैं या पैसा भेजते हैं। इससे भारत को डॉलर की प्राप्ति होती है। इससे भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो बढ़ता है। तो ये भी एक प्रकार का विशेष फायदा होता है, तो याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। हमने ये देखा कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के जो भारत के डेवलपमेंट में योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आखिर ये है क्या और क्यों मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, 1915 में यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी आपको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे और उन्होंने भारत में नेशनल मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्हीं के योगदान के कारण भारत फिर से आजाद हुआ था। तो इसको मनाए जाने का मुख्य कारण यही है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2015 से इस पर विशेष फोकस किया गया है और सरकार ने कहा है कि हम 2 वर्ष पर इसको मनाएंगे। साथ ही साथ इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है या प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया जाता है। किसे? ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडियन या उनके द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जिस देश में वो रह रहे हैं उसमें बढ़ाया हो या उन भारत की छवि को अच्छा किया हो, तो उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। अगर वो भारत के जो भी भारत के कॉज हैं और जो भी भारत की समस्याएं हैं, अगर बाहर रहने वाले व्यक्ति भी उन समस्याओं को, भारत की जो भी समस्याएं और जो भी कारण हैं उनसे जागरूक हैं या उनके प्रति जागरूक हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए भारत ने या भारत सरकार ने एक अवार्ड शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। उसके बाद इस प्रकार के सम्मान देने का महत्व क्या है। देखिए, किसी भी देश के लिए जो भी उसके एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया जैसे भारत में हो गया, वो एक स्पेशल प्रकार की कैपिटल होते हैं। तो हर देश चाहता है कि वो इस प्रकार के एनआरआईज को जोड़ के रखे। यानी प्रवासी भारतीय दिवस एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो भारतीय जो किसी कारणवश भारत से बाहर चले गए थे और वहीं पर रह रहे हैं, वो आकर अपने देश से जुड़ाव या लगाव महसूस कर सके। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।